Hello friends, good evening and welcome to another episode of Chota Vyapari. So in this video we are going to discuss three things. First is what are the different variations of future call strategy, OTM, ITM, ATM, slightly OTM इस पे हम कैसे लगा सकते हैं. Plus at the same time we are also going to discuss सम टेक्निकल एनालिसिस जो कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो को. अगर हमारा प्रीवियस वीडियो आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. फेलियर ऑफ ब्रेकआउट फेलियर जो मैंने यूज़ किया था एग्जाम्पल एशियन पेंट का, मैं वही सेम एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा. प्लस टुडेज प्रॉफिट एंड लॉस विच इज़ अराउंड 21-22,000 रुपीज़ जो वही एशियन पेंट से आए हैं. तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द ट्रेड, देन आई विल मूव फॉरवर्ड विथ ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो आज का अगर ट्रेड मैं देखूँ, देर इज समवेयर अराउंड दिस इज़ द जो ग्रेड आउट होते हैं वो एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स होते हैं. सो इन दिस फ्यूचर अर्निंग वाज अराउंड 23,420. प्लीज़ इग्नोर द बैंक निफ्टी, हम कभी कभी उसमें ट्रेड करते हैं. वी डोंट रिकमेंड एनी टू ट्रेड इन दिस. एंड उसके कॉल में इतना, इसको चाहते तो हम रख सकते थे. एक्चुअली कल ये शेयर ना बहुत ज़्यादा भाग गया था, तो चाहते तो हम रख सकते थे, बट क्यों हम एग्जिट कर गए. अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो लेट मी फर्स्ट कवर द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट एंड देन प्रोबेबली आई, अगर मैं इसका आपको मंथली एनालिसिस दिखाऊं तो लेट मी शो यू द मंथली एनालिसिस. मैं थोड़ा सा आपके लिए ये सब क्लीन कर देता हूँ सो ताकि आपको देखने में ईजी हो. राइट, ओके. सो मूविंग ऑन, इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, मूविंग ऑन. अगर आप ये देखोगे इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम ये इससे पहले महीने ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये वाला कैंडल, ये लाल, ये जो हल्का सा एकदम से कैंडल बना हुआ है, ये नहीं, नॉट दिस वन. देखो अभी क्या हो रहा है ना, अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे ये नीचे चला गया होता है. बट द पॉइंट इज़ वहाँ जब ये नीचे नहीं जा रहा है, उसके अगले कैंडल में ये ऊपर भी नहीं जा पा रहा है. तो आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन वॉच क्लियरली. मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर देता हूँ. इस कैंडल पे बहुत दिन वेट करने के बाद वो नीचे की ओर ब्रेकआउट, पहले तो वो उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, वो ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर वो ब्रेकआउट फेलियर भी फेल हो गया. तो यहाँ से अभी कैंडल को ना स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाना चाहिए था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, अगर मैं आपको इवेंट्स कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे हुआ क्या है. इफ यू सी आज कल के अंदर मैं अगर इसके डेली चार्ट्स में चला जाऊँ, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस. अगर मैं डेली चार्ट्स में चला जाऊं तो अगर ये स्लो एंड स्टडी मूव किया रहता ना तो ये बहुत अच्छा मूव ऊपर की ओर दे सकता था. बट अगेन अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव तो किया, बट एट द सेम टाइम आज ऑलमोस्ट जितना मूव किया था ऊपर की ओर वो उतना वापस आ चुका है. तो हमें ये लगता है कि अभी तक शायद बॉक्स से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ नहीं है. ऑल्दो लग रहा था हमें कि ये बॉक्स से बाहर जाने के लिए तैयार है. वी विल सी अगर ये वापस से इस पोजीशन कहीं पे ये राइजिंग सपोर्ट बनाता है तो हम इसमें और कुछ स्ट्रैटेजी लेंगे. बट फिलहाल के लिए हमने क्या किया, वो पोजीशन क्लोज कर दिया है एक, एंड उसके अगेंस्ट एक बहुत सेफ पुट जो कि 2700 का है मेरे ख्याल से, हमने वो एक सेल कर रखा था. इनिशियली तो हमारा यहाँ पे था तो हमने और थोड़ा सा अपने भले ही रिस्क को हमने कम कर लिया. ये यूजुअली अगर स्लो एंड स्टडी है, बट कल क्या हुआ, कल ना ये बहुत तेज़ी से भाग गया. अगर आप देखो, मैं जो परसेंटेज दिखाऊँ 2 दिन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक 8-9% भाग गया. इसीलिए ना उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई. सेम केस अगर आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी वही सेम केस हुआ. 2 दिन के अंदर 16-17% अगर भाग जाता है ना, थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है आज के डेट में. द रीज़न बिंग नाउ इट इज़ मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल एंड पीपल आर एक्चुअली स्केर्ड कि ऊपर जाएगा तो भी कितना जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने डराया हुआ है कि इंडेक्स बहुत भाग चुका है, इंडेक्स बहुत भाग चुका है. लेकिन शेयर के बेसिस पे हमें नहीं लगता कि कोई शेयर इतना भागा हुआ है. तो शेयर्स में भी अगर कुछ भी चढ़ जाता है ना, द इमीडिएटली ये क्या हो जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है. इस जगह पे अगर व्हाट वी कुड हैव डन इज, अगर आप देखोगे इस जगह पे हमने अगर ये जो कैंडल बना है, ये अगर कंप्लीटली एक मारूबोजू कैंडल बना होता, यानी कि फुल्ली ग्रीन कैंडल बना होता ना, इफ़ दिस वुड हैव बीन अ फुल्ली ग्रीन कैंडल, ये अगर पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बना होता, इस तरीके का कैंडल बना होता, देन उसमें हम रख सकते थे पोजीशन. बट अनफॉर्चुनेटली ये गिर गया तो हमने आज उसको क्लोज करने का कोशिश किया. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज अ फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी.
ओके, नाउ दिस फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम उसके कुछ वेरिएशंस देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी है वो होता किस तरीके से है एंड कैसे काम करता है, राइट। तो ये कुछ नहीं, बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये जैसे हम शेयर खरीदते हैं एंड उसके अगेंस्ट में कॉल बेचते हैं, दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट। द ओनली पॉइंट हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इज, इसमें होता क्या है, जस्ट लेट मी शेयर। सपोज कीजिए आपने एक शेयर किसी प्राइस पे बाय किया, लेट्स से यू बॉट अ शेयर एट 1500 एंड यू प्लेस्ड अ कॉल ट्रेड कि मैं अगर 1600 के ऊपर जाता है, 1600 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया। इसका क्या मतलब होता है, एंड सेल करने पे मान लीजिए आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिला है, करेक्ट, 10 रुपीज़ से प्रीमियम। एंड मान लीजिए 1500 शेयर में 400 रुपये, 400 लॉट है, मतलब द लॉट साइज ऑफ द ट्रेड इज़ फॉर 400 शेयर्स। ओके, इसका मतलब है अगर 1600 के नीचे रहता है ये शेयर, 1600 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये 10 इंटू 400 इज़ योर इनकम विच इज़ 4000 रुपीज़। बट अगर ये 1600 के ऊपर चला जाता है, तो ये जितना भी ऊपर जाए, ये 1700 पे भी चला जाए, तो आपको क्या होगा, आपने 1600 प्लस 10 रुपये में आपके हाथ से शेयर चला जाएगा एक्सपायरी के दिन। दैट मीन्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज़, यू विल बी हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 100 because you have made a trade at 1600 strike price, and you would have gained a 10 rupees because the प्रीमियम ऑफ दैट वुड बी 10 रुपीज़। सो 1610 में आपका बिक गया, तो 110 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता है रादर देन गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 200। बट इज दिस लॉस? नो, दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट एंड दिस इज नोशनल लॉस। तो ये होता है शेयर। बट फ्यूचर कॉल में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई राइजिंग शेयर हो रहा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शेयर गिर तो रहा होता है, बट बीच बीच में क्या होता है, वो थोड़े से ऊपर की ओर झटका देता है, फिर गिरता है। तो इसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों केसेस में क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले राइजिंग शेयर, राइट। राइजिंग शेयर में इट इज़ ऑलवेज बेटर, हम कल की वीडियो में बताना भूल गए थे कि जब जो डिफरेंस होता है एक शेयर प्राइस के भी, एडवांटेज तो हमने बताया था फ्यूचर कॉल का कि मार्जिन बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, बट होता क्या है, जो फ्यूचर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। मैं उसको आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। लेट्स से टुडे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स फॉर यू एंड मेक इट वेरी क्लियर एंड एलिगेंट फॉर यू गाइस। सो लेट्स से इन्फी, अगर आप इन्फी का शेयर प्राइस देखोगे तो इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1472। बट वहीं अगर आप इन्फी का फ्यूचर देखोगे तो एंड आपको पता ही होगा 3 महीने का फ्यूचर होता है जो हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। तो अगर फ्यूचर का प्राइस देखोगे तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड बेसिस चार्जेस या लोडिंग चार्जेस, मैं इसे बोलता हूँ। क्यों? बिकॉज इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ ब्लैक एंड स्कूल्स मेथड। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप फ्यूचर में खरीद रहे हो तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है, करेक्ट। एंड लेकिन मार्जिन बेनिफिट बहुत मिल जाता है। तो नाउ द होल आइडिया विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि कोई इसमें डिमेरिट वही है कि आपको ये लोडिंग या बेसिस चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं जो बायर को हमेशा हैम्पर होता है। बट मूविंग ऑन, कि अगर एक ग्रो कर रहा है शेयर, राइट, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि शेयर अगर आपको उस प्राइस पर रखना नहीं है, अगर खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अलग बात है, अगर रखना नहीं है, आप सिर्फ ट्रेड पर्पज से खरीद रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो ये जो प्राइस है जहाँ पे आप खरीदना चाहते हो, दिस इज़ 1500 एंड ये प्राइस है 1600 एंड आपको लगता है कि नहीं 1700 तक जा सकता है, तो आप 1800 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हो, करेक्ट। इसको कहते हैं फार ओटीएम, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देयर विल बी अ राइज इन द शेयर प्राइस, करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे आपको लगता है कि राइज तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, तो आप इसको डीप ओटीएम बोला जाता है, तो आप स्लाइटली ओटीएम बेच सकते हो, 1700 कॉल ऑप्शन, करेक्ट। या फिर आपको लगता है कि नहीं 1500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप 1500 का भी कॉल ऑप्शन बेच सकते हो एंड वो हो जाता है एटीएम कॉल ऑप्शन, करेक्ट। बट कभी कभी क्या होता है, ये हो गए 3 स्ट्रैटेजीज जो राइजिंग शेयर्स के लिए होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लालच में आके थोड़ा सा ये फॉलिंग शेयर्स में भी खरीद लेते हैं। लेट्स से दिस प्राइस इज 1500 एंड देयर माइट बी अ बाउंस टिल 1550 या 1600, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्यूचर प्लस कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम जो आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे, करेक्ट, रैदर देन सेलिंग कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से नीचे भी जा सकता है, सो रैदर देन सेलिंग ओटीएम कॉल ऑप्शन, आप आईटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो विच विल बी एट 1450
या 1400 की कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। तो ऑलरेडी इसमें 100 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगा प्लस कुछ टाइम वैल्यू भी होगा। तो अगर ये 1600 का जो कॉल ऑप्शन है, लेट मी क्लीन दिस, लेट्स से दिस प्राइस इज 1500, ये जो थोड़ा बाउंस होने वाला है दिस प्राइस इज 1600, एंड आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये गिर सकता है, बट मैं थोड़ा बेनिफिट उठा, ये गिर सकता है, हो सकता है ये चढ़ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ये गिर सकता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। मैं 1700-1800 का कॉल ऑप्शन नहीं बेचूंगा क्योंकि ये नीचे गिर सकता है। तो नीचे के साइड से जब आपको प्रोटेक्ट करना रहता है तो आप ITM का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो इस 1600 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 10 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, 1400 का कॉल ऑप्शन बेच दिया है। 1400 का कॉल ऑप्शन कितना होगा, ये हो गया उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज़ 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, प्लस कुछ मान लो 40 रुपया होगा टाइम वैल्यू, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर शेयर 1500 पे है, आपने 1400 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब आपने ऑलरेडी 1400 का कॉल ऑप्शन 140 पे सेल किया है। यानी कि आप, इट इज़ इक्वलेंट टू सेइंग दैट आपने 1500 पे शेयर खरीदा है एंड 1540 पे ऑलरेडी उसको सेल कर, सॉरी आपने उसको 1400 रुपये पे सेल कर दिया है, बट उस 1400 रुपये पे आपको प्रीमियम मिला है 140। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू हैव सोल्ड द शेयर फॉर 1540। तो जो 40 रुपीज़ का एडवांटेज है यहाँ मिल जाता है, यहाँ बहुत कम मिलता है। यहाँ अगर हम 1600 सेल किए होते तो 100 प्लस ये 10 रुपीज़ मिलता, बट क्योंकि हमने ये नीचे की ओर सेल किया तो हमें मैक्सिमम 40 रुपीज़ मिलेगा। बट बेस्ट डाउनसाइड एडवांटेज क्या है, अगर मैंने 1600 का कॉल ऑप्शन सेल किया होता 10 रुपये में, तो मैं डाउन साइड में भी 1500 से सिर्फ 10 रुपये नीचे तक सेफ रहता है, यानी कि 1490 तक मुझे कोई लॉस नहीं होता, उसके नीचे लॉसेस होने लगता है, करेक्ट और नॉट। बट यहाँ पे मुझे कहाँ तक लॉसेस नहीं होगा, 1500 से अगर नीचे गिर गया 1400 पे भी मुझे लॉस नहीं होगा, प्लस 1400 से 40 रुपये नीचे गिर गया यानी कि 1360 तक भी गिर गया, देन ऑल्सो आई विल नॉट बी एट लॉस। क्यों, क्योंकि मुझे 40 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, करेक्ट। हाँ, ऑब्वियसली 1400 के नीचे आ गया तो मुझे शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लास्ट डे पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो मुझे 1360 तक मैं सेफ हूँ। दैट इज़ द एडवांटेज। ये आपको समझना पड़ेगा वीडियो को थोड़ा रोक रोक के कि एंड बैक कैलकुलेशन कर करके थ्रू एक्सेल्स एंड एवरीथिंग कि किस जगह पे हमें कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए। तो एशियन पेंट जो है वो हम 2000 पे रखना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए हमने क्या किया था, उसमें फ्यूचर कॉल लगाया था। फ्यूचर कॉल पहले हमने ITM लगाया था, फिर वो ITM से जब बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो उसके कॉल ऑप्शन से हमने थोड़े से बेनिफिट कमाए, लेकिन वो नीचे चला गया। और उसके बाद हमने जो रोल ओवर किया तो रोल ओवर में हमें थोड़े से लॉसेस हुए। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पुराने वीडियोस में आपके लिए डाल दूंगा, 7800 का या कुछ ऐसे कुछ लॉसेस था, जो कल ऑलमोस्ट हाफ रिकवर हो गया था, क्योंकि हमने कुछ पुट ऑप्शन से भी कमाया था 4-5 हज़ार रुपया। एंड आज अगर देखोगे, आज हमें उसी वक्त मैंने क्या कर दिया था, वो कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था, मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिया था, एंड उसके ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था। तो ये रोटेशंस, रोल ओवर, रोलिंग अप, रोलिंग डाउन भी आप कर सकते हो टू एंजॉय बेटर बेनिफिट। जब मुझे समझ में आ गया कि वो ऊपर की ओर जाने वाला है, बस जस्ट बिकॉज मैंने ITM का सेल करके रखा हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन एशियन पेंट्स, ओके, ITM का सेल कर रखा था। तो इसीलिए मैं अगर इसका डेली चार्ट आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी डेली चार्ट। तो ये जो बड़ा वाला फॉल हुआ था ना, ये जो बड़ा वाला, मैंने 2800 का 2885 पे खरीदा था। तो इमेजिन करो 2885 से 200 रुपये कहाँ तक होता है, लेट मी जस्ट शेयर दैट विथ यू गाइस। मैंने खरीदा था 2885, राइट, दिस मच, एंड इट वाज अराउंड 130 और 140। यहाँ जब चला गया ना, मैं ऑलरेडी इन द मनी में था, यानी कि आई वुड हैव लॉस्ट अराउंड 213 इंटू 200 विच इज़ 40,000 रुपीज़। बट जस्ट बिकॉज मैंने ITM सेल किया हुआ था तो इस फॉल में मुझे उतना नुकसान नहीं हुआ, प्लस ये कॉल ऑप्शन से मुझे थोड़े प्रॉफिट हो गए थे। अल्टीमेट लॉस मेरा 7-7.5 हज़ार के आसपास था, जो मैंने पुराने वीडियोज़ में है, आप चाहो तो देख सकते हो। बट आज कल कुछ 4,000, आज कुछ निकल गया है, प्लस हमने 2 पुट्टे भी बेच रखी हैं। तो थैंक्स टू गॉड, एवरीथिंग इज हिज ग्रेस एंड वी वर एबल टू मेक छोटा प्रॉफिट्स। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। सो द होल आइडिया ऑफ द वीडियो इज कि टेक्निकल एनालिसिस में आज हमने क्या सीखा, फेलियर और ब्रेकआउट फेलियर का ये कंटिन्यूएशन है। ये कंटिन्यूएशन बहुत अच्छा रहता अगर ये कैंडल ना इस तरीके का नहीं बना होता।
ये कैंडल जो इतना बड़े बड़े विक वाले कैंडल होते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमें डर लगता है, बिकॉज आपको पता ही होगा हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं. ओके, सो आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू माइट नॉट हैव लर्न, देन आप यही सारी कॉन्सेप्ट्स कहीं और से भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को पॉज कर करके भी सीख सकते हो. इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर शेयरिंग ओवर आवर कंटेंट, if you want to improve, if you want that we should improve on our video content, then do share your thoughts over the comment section. And if you like our content, then do share it with your friends and family. That would be a great help to us. At the same time, as we always say, that learning all these things are quite possible from any good sources. It may be books, it may be videos, it may be anything, any person who is trying to teach you. But still, if you want to learn from us, do consider joining our courses, which comes at a very nominal price, where we don't provide any buy or sell recommendation. We just try to teach whatever we have learned from our experience. Thank you so much. Have a nice evening. Bye bye.